नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज अपन जो चैप्टर करेंगे वो आयतन करेंगे। पिछले वीडियो को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आज अपन आयतन से संबंधित प्रश्न लेंगे। आयतन आर्मी लेवल के प्रश्न अपन इनमें लेंगे, और आयतन में जो ज्यादा संभावना प्रश्न पूछे जाने की है वो आयतन से संबंधित आपको किसी ठोस आकृति का आयतन से संबंधित सूत्र पूछा जा सकता है। चाहे संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र पूछा जा सकता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पूछा जा सकता है, और आयतन से संबंधित सूत्र पूछा जा सकता है। विभिन्न आकृतियों की अपन चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहले आकृति अपन लेते हैं घनाभ। घनाभ की अगर बात की जाए, घनाभ जो है इस प्रकार की आकृति जिसमें 6 आयताकार पृष्ठें हो, 6 आयताकार फलक हो, घनाभाकार आकृति होगी। घनाभाकार आकृति की ये जो भुजा है लंबाई होगी, अन्य भुजा चौड़ाई, तीसरी भुजा ये ऊंचाई। जो घनाभ होता है वो 6 आयताकार फलकों से मिलकर बना होता है। इसकी 6 आयताकार फलकें हैं इसमें। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, प्रत्येक पृष्ठ का अलग अलग क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इस पृष्ठ की भुजाएं देखनी होगी। ये भुजा लंबाई है और ये भुजा ऊंचाई है। लंबाई और चौड़ाई के, लंबाई और ऊंचाई के अनुदिश जो क्षेत्रफल बनेगा, लंबाई गुणा ऊंचाई बनेगा। सेम टू सेम क्षेत्रफल पीछे की पृष्ठ का होगा। ऊपर की पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? चौड़ाई गुणा लंबाई। ऊपर की पृष्ठ का क्षेत्रफल चौड़ाई गुणा लंबाई, और नीचे की पृष्ठ का क्षेत्रफल भी चौड़ाई गुणा लंबाई होगा। शेष पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसके सामने की पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या होगा? चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मतलब समान क्षेत्रफल के युग्म बने दो पृष्ठें आ रही है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? दो ही लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश बनी, दो ही पृष्ठें चौड़ाई और ऊंचाई के अनुदिश बनी, और दो ही पृष्ठें ऊंचाई और चौड़ाई के अनुदिश बनी है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। अब आपको इसमें पूछा जा सकता आयतन। तो आयतन की अगर बात की जाए, देखिए किसी भी ठोस आकृति का आयतन निकालने का क्या फॉर्मेट होता है? उस ठोस आकृति के आधार के क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा कीजिए, उस ठोस आकृति का क्या मिलेगा? आयतन प्राप्त होगा। ये एक घनाभ है, और घनाभ का जो आधार का पृष्ठ होगा एक आयताकार फलक है, और आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश है, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको गुणा किससे करें? ऊंचाई से, क्योंकि फॉर्मेट क्या है? किसी भी ठोस आकृति के आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करने पर आयतन मिलता है। तो गुणा में क्या लगा दें? ऊंचाई। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और घनाभ का आयतन क्या हुआ? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस घनाभ में आपको इसमें रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़, जिसको अपन विकर्ण कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी आप एक घनाभाकार कमरे को देखिए और उसमें सोचिए कि लंबी से लंबी छड़ कैसे रखी जा सकती है, तो उनके 2 शीर्षों को मिलाने वाली सीधी दूरी अर्थात घनाभ का विकर्ण ही उसकी अधिकतम लंबाई की क्या होगी? छड़ होगी। तो घनाभ का जो विकर्ण होगा, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण के लिए आपको ध्यान में रखना है, विकर्ण हो जाएगा रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये घनाभ का क्या होगा?
विकर्ण। कई प्रश्नों में यह भी बोला जाएगा कि सबसे लंबी अधिकतम लंबाई की छड़ जो शीर्षों को मिलाती है। तो ये घनाभ से संबंधित जानकारी हुई। अगला अपन लेते हैं घन, क्यूब। दूसरी अपनी है क्यूब, घन। दूसरी अपनी ठोस आकृति है घन, क्यूब। घन की अगर बात करें तो घन और घनाभ में जो अंतर होगा वो क्या होगा, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है, ए और ए, मतलब चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई प्रत्येक भुजा क्या होगी, समान लंबाई की होगी। ये एक घन होगा। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए वही दो दो पृष्ठों के अनुदेश देखें तो सामने का ए स्क्वायर, पीछे का भी ए स्क्वायर, ऊपर का भी ए स्क्वायर, नीचे का भी ए स्क्वायर, कुल मिला के सभी 6 पृष्ठों का ए स्क्वायर होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुणा ए स्क्वायर। घन का आयतन, आयतन के लिए आपको सीधा सा फॉर्मेट ध्यान रखना, आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा कीजिए, ऊंचाई से, क्या मिलेगा, आयतन मिलेगा। बताइए इस घन का आधार का क्षेत्रफल क्या है, ए गुणा ए है, और फिर ऊंचाई भी क्या है, ए है। तो इसका मतलब ए को 3 बार गुणा कीजिए या फिर कर दीजिए, आयतन हो जाएगा ए क्यूब। इस हिसाब से घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होगा, रूट, बताओ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। लिख सकते हैं रूट 3 गुणा ए। बताइए घन का विकर्ण क्या हुआ, रूट 3a। नेक्स्ट जो आकृति अपन लेते हैं बेलन। अगली अपनी आकृति है बेलन। ज्यादातर आपको इनमें ध्यान रखना है, इनके सूत्र से संबंधित प्रश्न आपके सीधे पूछे जाएंगे। तो बेलन की अगर बात की जाए, बेलन जो आकृति है, सिलेंडर जो है, ये बेलनाकार आकृति है। ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या, ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई। ये बेलनाकार आकृति की त्रिज्या और ऊंचाई। अगर बेलनाकार आकृति की बात करें तो इसमें सबसे पहले एक बात बोली जाती है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए वक्र पृष्ठ क्या होगी, वक्राकार जो पृष्ठ है, वक्राकार पृष्ठ की बात की जाए तो देखिए वक्राकार किस हिसाब का वक्र है, यहाँ पे 2 पाई आर का वक्र, एक वृत्त के हिसाब का वक्र है 2 पाई आर, और कितनी ऊंचाई तक वक्र है, एच। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हुआ, 2 पाई आर एच। इसी हिसाब से इसके संपूर्ण पृष्ठ लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। ध्यान रखना ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है कि वक्र पृष्ठ पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। तो देखिए वक्र पृष्ठ का मतलब वक्राकार पृष्ठ की ही माप बतानी है, और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब पूरे बेलन की माप आपको बतानी है। देखिए पूरे बेलन का अगर अपन माप लेते हैं तो देखो वक्राकार आएगा, और वक्राकार कितना होगा, 2 पाई आर एच, प्लस ऊपर और नीचे की जो आकृति है प्लस क्या हो जाएगा, ये आकृति भी इसमें ऐड होगी। और ये किस प्रकार की आकृति, एक वृत्त है, दोनों वृत्तों की त्रिज्या समान है। इसका मतलब 2 पाई आर एच में क्या जुड़ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। क्या कॉमन लेंगे बताओ, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर बचा क्या, एच, प्लस 2 पाई आर तो आ चुका है, प्लस क्या होगा आर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। अच्छा अगला देखते हैं अपन इसमें आयतन। वक्र पृष्ठ हो गया, वक्राकार पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब अपन इसका लेते हैं आयतन। आयतन के लिए बेलन का जो आयतन होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बताओ ये पाई आर स्क्वायर क्या है,
मैंने आपको बताया था किसी भी ठोस आकृति का आयतन निकालने का फॉर्मेट क्या होगा, उस ठोस के आधार का क्षेत्रफल। बताओ आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। उसको गुणा किससे कीजिए, ऊंचाई से। बेलन का क्या मिला अपन को, आयतन। ध्यान रखना आपको आर्मी में आयतन का डायरेक्टली सूत्र पूछने की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट आकृति अपन लेते हैं, बेलन के बाद शंकु। बेलन के बाद अगली आकृति अपन लेते हैं शंकु। शंकु की बात करें, इसके साथ अपन इसमें गोला ले लेंगे और इसी के साथ अपन अर्धगोला ले लेंगे। देखिए शंकु किस प्रकार की आकृति होती है, कोण शंकु। जब कोई समकोण त्रिभुज है, जब कोई समकोण त्रिभुज को लंब भुजा के अनुदिश अगर घुमाया जाए, समकोण त्रिभुज को लंब भुजा के अनुदिश घुमाया जाए तो एक शंकु का निर्माण होगा। समकोण त्रिभुज को लंब भुजा के अनुदिश घुमाने पर, समकोण त्रिभुज को लंब भुजा के अनुदिश घुमाने पर किसका निर्माण होगा, शंकु का। तो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो ये क्या होगी, इसकी ऊंचाई h, ये हुई त्रिज्या r। बताइए ये होगी तिर्यक ऊंचाई l, और तिर्यक ऊंचाई l निकालने का जो फॉर्मेट है पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे। l बराबर होगा रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये तो हुई तिर्यक ऊंचाई। अब अपन को शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय, पहले अपन लेते हैं वक्र पृष्ठ, फिर देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्राकार जो सतह उसी का क्षेत्रफल निकालना। और वक्राकार सतह की अगर बात की जाए तो बताइए 2 पाई आर का वक्र है लेकिन सेम ऊंचाई तक नहीं है। इसका मतलब पाई आर एल, पाई आर का वक्र एल तिर्यक ऊंचाई पर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए वक्राकार कितना था, पाई आर एल, प्लस इसमें क्या ऐड हो जाएगा, नीचे का क्षेत्रफल, नीचे आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन लोगे, पाई और आर कॉमन लोगे तो कोष्टक में क्या बचेगा, एल प्लस आर। आयतन की अगर बात करते हैं तो शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। 1/3 बेलन का कितना था, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का क्या होता है, 1/3 होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है अपने पास, पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कॉमन लिया, एल प्लस आर अंदर रहेगा। और आयतन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। आयतन पूछने की इस चैप्टर में आपको ज्यादातर संभावना, डायरेक्टली सूत्र पूछने की और भी ज्यादा संभावना है। अच्छा अगली आकृति है गोला। गोला की अगर बात की जाए तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। 4 वृत्त निश्चित ज्यामितीय आकृति में किसको इंगित करते हैं, गोला को। और आयतन हो जाएगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसी हिसाब से अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ अलग होगा, संपूर्ण पृष्ठ अलग होगा। वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, जबकि संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और आयतन अर्धगोला का होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये अपने विभिन्न आकृतियों के अपन ने क्या लिखे हैं, अभी सूत्र लिखे हैं। ज्यादा संभावना आपके आर्मी में इनके सूत्र से संबंधित है, लेकिन फिर भी अपन इनके क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसका, एक कमरे की लंबाई व चौड़ाई व ऊंचाई आपको दे रखी है 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है।
एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। पहले पूछा है कमरे का आयतन। देखिए कमरा किस प्रकार की ठोस आकृति है? घनाभाकार। और घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन या फिर कहें तो कमरे का आयतन। बताओ कमरे का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी? 12 मीटर। चौड़ाई कितनी? 10 मीटर। और ऊंचाई कितनी? 8 मीटर। गुणा करेंगे 12 का 8 गुणा 96 और गुणा 10 से करेंगे तो 960। अब देखो ऑप्शन एक डायरेक्टली मिल गया, लेकिन अभी कुछ प्रश्न में और पूछा गया है, क्योंकि 960 और किसी ऑप्शन में नहीं है, यहां से डायरेक्टली मिल रहा है, लेकिन प्रश्न में और पूछा है, तो अपन पूरे प्रश्न को प्रैक्टिस के तौर पर सोल्व करेंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब छत और फर्श नहीं है का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब क्या नहीं है? छत और फर्श नहीं है। तो इसके लिए आप ध्यान में रख सकते हो 2 पाई r cos इसके लिए ध्यान में रख सकते हो आप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखिए 2 लंबाई कितनी है इस कमरे की? 12 है, प्लस चौड़ाई कितनी है इस कमरे की? 10 है, गुणा ऊंचाई कितनी है इस कमरे की? 8 है। अब देखिए 2 गुणा 12 और 10 का कितना हो? 22। गुणा किससे करेंगे? 8 से। ये देखो 22 का 2 गुणा 44, गुणा किससे करेंगे? 8 से। 8 का 4 गुणा 32, फिर 4 गुणा 32 और ये हो गया 35, 352। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। इस प्रश्न में आपको घनाभ का या फिर कहें तो कमरे का, घनाभ के आकार का ही होगा कमरा, और घनाभ का आयतन पूछा था, और आपको क्या पूछा था? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ध्यान रखना चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसको याद रखने का ये भी फॉर्मेट रख सकते हो। देखिए 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है? आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है। इसको किससे गुणा कर दिया? ऊंचाई से। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, लेकिन उन्हीं प्रश्नों में लगेगा जिसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो। अगले क्वेश्चन को अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े, 15 मीटर लंबाई है, 12 मीटर चौड़ाई है और 9 मीटर ऊंचाई है, किसी हॉल में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई पूछी है। देखिए बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, किसी भी हॉल में बड़ी से बड़ी जो छड़ होगी वो शीर्षों के अनुदिश, शीर्षों को मिलाते हुए रखी जाएगी, और शीर्षों को मिलाते हुए रखी जाएगी। इसका मतलब इस प्रश्न में अपन को इसका विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है? विकर्ण। और घनाभ का जो विकर्ण होता है उसके लिए क्या फॉर्मेट बताया था मैंने आपको? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। यहां पर देखिए दे रखा है 12 का स्क्वायर लंबाई है और चौड़ाई कितनी है? 9 नहीं सॉरी, लंबाई कितनी है इसमें? 15 का वर्ग प्लस चौड़ाई है 12 का वर्ग प्लस ऊंचाई है 9 का वर्ग। देखिए 15 का कितना हो जाएगा? 225 प्लस 12 का हो गया 144 प्लस 9 का कितना हुआ? 81। इनको जोड़ते हैं, जोड़ने पर ये हो जाएगा 225 और 325 प्लस 80 करेंगे तो 405 और ये हो गया 405, 44, 45, ये 450 रूट में है। 450 किस में? रूट में। तो 450 को
ऐसे टुकड़े करें कि एक संख्या, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, 225 गुणा 2, क्योंकि 225 का डबल कितना होता है, 450। अब देखिए 225 का रूट हटेगा तो क्या निकलेगा, 15, 15 रूट 2, ये आ गया अपना विकर्ण, 15 रूट 2, ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, 15 रूट 2 मीटर, विकर्ण में यही रहेगी माप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न में कि 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन पूछा है। घनाकार, देखिए आकृति इस बार क्या है, घन के आकार की है, और घन का जो आयतन होता है मैंने बताया था क्या होगा, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा का क्यूब, और भुजा कितनी दे रखी है, 8। तो देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा कितनी है, 8, तो 8 गुणा 8 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 512। यूनिट का विशेष ध्यान रखें, आर्मी में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, मजाक की जा सकती है आपसे, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, 512 घन सेमी होगी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कि किसी घन का विकर्ण रूट 12 सेंटीमीटर, देखिए घन का क्या दे रखा है, विकर्ण, घन के विकर्ण का फॉर्मेट, विकर्ण कितना दे रखा है, विकर्ण की माप है रूट 12 सेंटीमीटर, क्योंकि घन का विकर्ण क्या होता है, रूट 3 गुणा ए, ये किसके बराबर है, क्या लिखें इसको, 4 गुणा 3, 12 को क्या लिखा जा सकता है, 4 गुणा 3, रूट 3 गुणा ए बराबर, बताओ 2 रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, बताओ भुजा कितनी आई इस प्रश्न में, 2। अभी तक भुजा ही आई है, आपको निकालना है इसका आयतन, बताइए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 घन सेमी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं, 6 मीटर भुजा के घन को पिघलाकर, 6 मीटर भुजा के घन को पिघलाकर, इस बार भुजा कितनी है, 6 मीटर है, इस घन को पिघलाया गया है। ध्यान रखिए जब भी किसी ठोस को पिघलाकर किसी अन्य ठोस के रूप में ढाला जाता है तो ऐसी कंडीशन में उनका आयतन समान रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान रखना इसका। बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे। आर्मी लेवल पर तो अपन मानते हैं कि ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इससे ऊपर के लेवल पर आप अगर प्रश्न करते हो तो ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि किसी जैसे बेलन को पिघलाकर शंकु के रूप में बदला गया, किसी घनाभ को पिघलाकर गोले के रूप में बदला गया। तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना, जब भी किसी ठोस को अन्य रूप में बदला जाता है तो इस स्थिति में उनका आयतन समान रहता है। ये विशेष चीज है इसमें। तो यहां पर बोला है कि 6 मीटर भुजा के घन को पिघलाया, 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और कितने मीटर ऊंचा ठोस बनाया जा सकता है। मैंने बताया था कि जब भी किसी ठोस को अन्य रूप में बदलते तो आयतन समान रहते हैं। बताइए घन का आयतन किसके समान होगा? ये होगा जो ठोस बना रहे हैं, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। बताइए घन का आयतन क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, तो 6 गुणा 6, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा क्यूब बराबर ठोस का आयतन। ठोस का आयतन कितना हो जाएगा? ठोस का आयतन कितना हो जाएगा इसमें? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि भुजाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पूछिए, लेकिन लंबाई चौड़ाई दे रखी, मतलब एक ठोस का जो आयतन होगा वो क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बताइए लंबाई कितनी? 5 मीटर, चौड़ाई कितनी? 5 मीटर, और ऊंचाई अपन को निकालनी है। कोई नहीं, ऊंचाई निकालने के लिए इधर भेज देते हैं इसको। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 बटे क्या होगा? 5 गुणा 5 बराबर कितना आ जाएगा? ऊंचाई। यहां से देखिए 6 का घन करेंगे भाई, कितना हुआ? 216 बटे में कितना होगा? 25। ये हाइट आएगी, कितना आएगा भाई? 25 का मान, 25 का भाग जाएगा इसमें करीबन 208 बार, 8
10 बार तो नहीं जाएगा, 216, 25 का 10 गुना ज्यादा हो जाएगा 250, 6 बार देखे तो 150, 4.4। ऑप्शन नंबर डी इसमें बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 8 पॉइंट जो आएगा 8 पॉइंट, क्योंकि 25 का 8 गुना 200, 16 बचा 160 में, 25 का 6 गुना 150, फिर 10 बचा 4 बार, ये आएगा इसकी हाइट 8.64, 8.64 ये इसकी हाइट हुई। अगला प्रश्न, 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी? देखिए कितना आसान प्रश्न है। 3.5 मीटर त्रिज्या वाले और 40 मीटर गहरा है, त्रिज्या है और गहरा है, मतलब हाइट दे रखी है। इसका मतलब इस प्रकार का जो प्रश्न है वो बेलन से संबंधित है, और मिट्टी प्राप्त होगी मतलब आयतन निकालना है, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बताइए पाई का मान कितना? 22/7। त्रिज्या कितनी? 3.5 गुणा 3.5 गुणा ऊंचाई कितनी है इसकी? 40। गहराई ही तो ऊंचाई होगी, तो यहां से जो आंसर 7 का जाएगा 0.5 बार। 22 का 5 गुणा 110 मतलब 11.0 क्या लिख सकते हैं? 11 लिखते हैं। 11 गुणा 3.5 गुणा 40। अब देखिए 35 मान लीजिए इसको, 35 का 4 गुणा कितना हो जाएगा? 140। 140 का ये जो मान आएगा 11 गुणा 140, ये जो मान है 140, अब मान आएगा कितना? 4, 5 और 1, 1540। 1540 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बिल्कुल, देखिए ये लो वापस कर लेते इसको अपन। 11 गुणा कितना हो जाएगा? 140। आंसर कितना आएगा भी? 1540। चूंकि आयतन है तो घन मीटर इसकी क्या होगी? इकाई होगी। घन मीटर क्या होगी? इकाई होगी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में बोला है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या, आकृति ठोस कैसा है? बेलन, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन लिखवाया था अभी आपको। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बताओ, बेलन पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी? 7 गुणा 7, हाइट कितनी? 20। यहां से कैंसिल करेंगे भी 7 से 7, 22 का 7 गुणा करते हैं तो 14, 154 गुणा कितना हो जाएगा? 20। 154 से डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3080। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। घन सेंटीमीटर होगी। इकाई यूनिट का विशेष ध्यान रखें। आर्मी लेवल पर ऐसी प्रश्न में आपसे मजाक की जा सकती है। अगला प्रश्न, एक शंकु की ऊंचाई 15 मीटर है। देखिए इस बार शंकु से संबंधित प्रश्न आया। शंकु के बारे में अपन जानते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान निकालने का तरीका होगा √h² प्लस आर स्क्वायर। शंकु का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना तो क्या होगा? पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना तो क्या होगा? पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। और शंकु का आयतन निकालना तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का क्या होता है? 1/3 मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर शंकु से संबंधित अपन को जानकारी दे रखी है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 मीटर, इसकी त्रिज्या कितनी? 8 मीटर है। तो बताओ इसके चारों ओर लगाए जा सकने वाले कपड़े की माप क्या होगी? देखिए शंकु के कपड़ा कहां लगाया जाता है? शंकु के चारों ओर कपड़ा लगाना मतलब जो कपड़ा लगाने की जगह होगी वो संपूर्ण पृष्ठ होगी या वक्र पृष्ठ होगी? चारों ओर कपड़ा लगाना है। इस प्रकार से चारों ओर कपड़ा लगाना है, मतलब कहां पर लगाना है?
वक्र पृष्ठ के अनुदिश लगाना है। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सब जानते हो कि वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्या होगा, पाई आर एल होगा। एल तिर्यक ऊंचाई होती है, पहले एल का मान निकालते हैं। तो एल का मान के लिए एच का देखना पड़ेगा, हाइट कितनी 15 है, त्रिज्या कितनी, रेडियस कितनी इसकी 8 है। यहां से तिर्यक ऊंचाई का मान निकालते हैं, एल बराबर क्या होगा, रूट एच स्क्वायर, एच कितना 15, 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225, प्लस आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 225 प्लस 64, ये कितना हो जाएगा 289, मतलब तिर्यक ऊंचाई अपनी आई 17 मीटर। इस शंकु की अभी तक अपन को तिर्यक ऊंचाई मिली है, ये तिरछी ऊंचाई एल, एल का मान अपने पास आ गया 17 मीटर। चूंकि वक्र पृष्ठ निकालना है, क्योंकि कपड़ा चारों तरफ लगाना है, तो देखिए वक्र पृष्ठ के लिए 22/7 गुणा आर का मान देखिए कितना दे रखा है 8 गुणा एल का मान कितना 17, गुणा कर लेते हैं इनका। 17 का 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 136, तो 22 गुणा 136 बटे क्या रखें 7, 136 का 22 से गुणा करेंगे भाई, 136 गुणा 22, 136 गुणा 22, ये हो गया 12, 26 और 1 27, 12 27 2 9 9 2992, 2992 बटे 7, 7 का लगाएं देखिए 4 बार, 7 चौक 28, 19 में 2 बार, 5 बचा 52 में 7 बार, 49.4, यहां से पकड़ लेंगे आंसर 427.43 वर्ग मीटर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है, घन मीटर आयतन, वर्ग मीटर क्षेत्रफल, ये ध्यान रखना विशेषकर। विकर्ण वगैरह में ऐसे नहीं होगी आकृति, डायरेक्टली जो माप दे रखी है वही होगा। एक गोले की त्रिज्या आर है, देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, त्रिज्या आर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या कितनी है आर सेंटीमीटर, या जो भी है आर यूनिट है, इसका आयतन ज्ञात करना है। मतलब डायरेक्टली आपको गोले के आयतन का सूत्र पूछा है, बताओ क्या होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, 14/3 पाई आर क्यूब नहीं होता है, 2/3 पाई आर क्यूब भी नहीं होता है, ये तो किसका होता है अर्धगोले का होता है। 6/7 तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, आज का अंतिम प्रश्न भी यही लेंगे अपन, आज का अंतिम प्रश्न भी यही करेंगे, और मैं इसको केवल आपको समझाऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये चीज भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, किस इस प्रकार के और प्रश्न चाहिए तो ये भी आप इस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्रश्न को मैं समझाऊंगा, प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है, हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर वाले शंकु का आयतन कितना होगा। शंकु का आयतन बताइए, शंकु का आयतन और बेलन के आयतन में क्या संबंध होता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, और बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताओ आर का मान कितना 7, एच का मान कितना 12। इस प्रश्न का आंसर आयतन जो आप निकालोगे वो इन ऑप्शन में से होगा, और आपको ऑप्शन ए बी सी डी के रूप में कमेंट में देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।